जेजेपी का क्या होगा लोकसभा चुनाव में, कहां अटकी है कृपा। लोकसभा चुनाव की डेट अनाउंस होने से पहले ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 9 और 1 सीट पर हो गया है, लेकिन बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन होगा या नहीं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासी सूत्र बताते हैं कि जेजेपी भाजपा से 3 सीट मांग रही है, जिसमें भिवानी, हिसार और सोनीपत सीट शामिल है, लेकिन बीजेपी सिर्फ 1 सीट देने के लिए राजी है। असल में फिलहाल इन तीनों ही सीटों से भाजपा के एमपी हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से धर्मवीर लगातार 2 बार से जीत हासिल कर चुके हैं। पिछला चुनाव तो उन्होंने 4,44,000 के भारी बहुमत से जीता था। दूसरे स्थान पर रही श्रुति चौधरी करीब 3 लाख वोट ही हासिल कर सकी थी। इस सीट पर यादव मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है, जिसे भाजपा का निश्चित वोट बैंक माना जाता है। पिछले चुनाव में जेजेपी प्रत्याशी स्वाति यादव 85,000 वोट तक सिमट गई थी और यादव मतदाताओं का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ गया था। इसलिए शायद ही भाजपा इस सीट को छोड़ने पर राजी हो। हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो वहां से पूर्व आईएएस अधिकारी बृजेंद्र सिंह भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने वर्तमान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को 3 लाख से अधिक मतों से पराजित किया था। हालांकि 2014 में दुष्यंत चौटाला इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। दुष्यंत की विधानसभा सीट उचाना भी इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जिस पर दोनों दलों में काफ़ी खींचतान चल रही है। दुष्यंत ने जहां इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहीं सांसद के पिता और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह इस सीट से अपनी दावेदारी जता चुके हैं। ये सीट निश्चित ही दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। ये बात अलग है कि बृजेंद्र सिंह क्षेत्र में कुछ खास सक्रिय नहीं रहे, इसलिए भाजपा खुद उन पर दाव लगाएगी या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। सोनीपत सीट पर भी पिछले 2 चुनावों से भाजपा उम्मीदवार रमेश कौशिक जीत हासिल करते रहे हैं। गत चुनाव में तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पटकनी दी थी। पिछले चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के 5,87,000 वोटों के मुकाबले जेजेपी के दिग्विजय सिंह केवल 50,000 वोटों तक सिमट गए थे। हालांकि गत 5 वर्षों में भाजपा सांसद का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सूत्रों के अनुसार भाजपा यहां से प्रत्याशी बदलने की भी सोच सकती है। आंकड़ों को देखें तो तीनों ही सीटों पर जजपा की दावेदारी कहीं नहीं ठहरती, लेकिन आप और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद बीजेपी पर जेजेपी को साथ लेने का प्रेशर जरूर होगा। वहीं जेजेपी की भी मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ रहे। अकेले चले तो शायद ही कहीं उपस्थिति दर्ज करवा पाए। इस लिहाज से भाजपा नेता जजपा को 1 सीट के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, भाजपा कितनी सीट दे सकती है जजपा को? भाजपा को कौन सी या कौन सी सीट देनी चाहिए जजपा को? आपका जो जवाब हो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।